क्या पॉइंट्स टेबल पे क्या हालात हैं और हैदराबाद किंग्समैन के लिए क्या जज्बात रहेंगे वो इस वजह से, बिकॉज अब हैदराबाद किंग्समैन जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन में, थैंक्स टू व्हाट दे डिड इन द लास्ट मैच। पॉइंट्स टेबल आपके सामने ये स्क्रीन पर। पेशावर का कोई इम्पैक्ट नहीं, जैसे कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि क्योंकि वो स्टिल अभी भी अच्छे बड़े मार्जिन से ऑन टॉप हैं और मुल्तान है और इस्लामाबाद है। कल इनका भी जो मुकाबला होगा वो होगा दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए, जब ये दोनों टीमें नेक्स्ट मैच में आमने सामने आएंगी। और उसके बाद लाहौर और हैदराबाद का है चौथी पोजीशन के लिए मुकाबला, और लाहौर का रन रेट हैदराबाद से बहुत बड़ा मार्जिन, तो लाहौर के चांसेस आर हाई। हैदराबाद ने जो पिछला मैच हारा हम उसकी बात कर रहे हैं, तो तोसीफ भाई आपके जाने बढ़ता हूँ, ये जो हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं जो होगा वो हो गया, ज़ाहिर है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। अब एक आखिरी कल चांस है इनके पास, तो आपको लगता है या क्या इनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि साइम अयूब जिनकी इतनी बुरी फॉर्म है उन्हें बिठा के शर्जील खान जैसे अटैकिंग बल्लेबाज को एक लास्ट चांस दे दिया जाए कि भाई जाओ और छा जाओ? वो तो बैठता ही नहीं था। अब हम फिर वही कि प्राइवेट लीग या फलाना लीग है, ये हम लोग बातें करते ज़रूर हैं, लेकिन इसको हम प्राइवेट लीग नहीं कहेंगे। दुनिया में जो हो रही हैं, अगर उनकी कंट्रीज़ खेल रही हैं, आप उनके प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं ना। जिस तरह अभी जिक्र किया थोड़ा बहुत, ये एक आदमी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको देना। लेकिन असल वजह यह है कि आप चाहते नहीं कि कोई बाहर बैठा हुआ हो और जहां आपकी ख़राब परफॉर्मेंस हो वो अंदर आ जाए। तो ये तो एक सिंपल है, उसमें तो बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बनाना ही नहीं चाहते। यूसुफ भाई ने अभी इतनी बातें की हैं, मगर ये सब मेरे हिसाब से सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं, इसलिए कि ये चाहते ही नहीं जबकि कोई यंगस्टर या कोई और आन के बैठे। तो वो जब एक इरादा ही कोई नहीं है और फिर आपका क्रिकेट बोर्ड उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा नहीं देख रहा हो, मेरा ख्याल से तो अगली दफ़ा से कहना चाहिए कि जी हम फ्रेंचाइज को कि हम इन प्लेयरों को, ठीक है अगर पैसा लगाया हुआ है तो फिर सारा क्या उन पे ही छोड़ देंगे हम? ऐसे तो नहीं होता। आप अपने जो हैं यंगस्टर और आपकी बेंच जिसको हम बार बार कहते हैं, उसको तगड़ा करने के लिए आपके पास जो 6-8 प्लेयर मिले हैं, किया आपके पुरानों ने ज़्यादा है, बाहर के प्लेयरों ने आन के बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आपके यंगस्टर ने जिन लोगों ने भी की ना, वो 4 से 6 हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया। बिकॉज ऑफ आप चांस ही नहीं दे रहे हैं लोगों को, तो बस उस लिहाज से हम कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक है ये दो हैदराबाद और पिंडी जो है ये आपस में लड़ लें, और मुझे फील अब ऐसा हो रहा है कि शायद हैदराबाद अब नहीं आता इसमें। मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, क्योंकि ये टीमें जो आ गई हैं इनको बड़ा अब हैदराबाद को देखना पड़ेगा। क्या आप जीत जाओ इनसे आपस में मुकाबला करके, और ज़ाहिर है 2 नई टीमें हैं तो आप बाजी ले जा सकते हो आपस में, क्योंकि एक मैच तो पिंडीज़ को इस्लामाबाद ने मतलब आई मीन के उससे हार गए वो, लेकिन अगला मैच उन्होंने बहुत तगड़ा खेला हैदराबाद के साथ, क्योंकि अपनी भी फिक्रें पड़ी हुई थी सबको। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब ये आपस में लड़ने, मुझे फील हो रहा है कि अब ऐसा कि मुझे लाहौर अंदर आ जाएगी अब। यानी आपको हैदराबाद के चांसेस बहुत ब्लीक लग रहे हैं। मैं आपको सिनेरियो जो है वो बताती चलूं कि अब सिनेरियो है क्या। हैदराबाद ने अप्रॉक्सीमेटली 85 रन से या तो जीत हासिल करनी है, या फिर जो टारगेट सामने आएगा उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ओवर्स में अचीव करना है। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब कल मैच शुरू होगा तो पता चलेगा, क्योंकि पहली इनिंग के हिसाब से जो टोटल आएगा सामने उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने डिफरेंस से या तो इनको जीत कितने रन से हासिल करनी है या कितने ओवर्स में चेज डाउन करना है। मुश्किल लगता है टास्क यूसुफ? नहीं, मुझे तो आसान लग रहा है। आसान लग रहा है, कोई मसला नहीं है। हो सकता है 85 पे आउट हो जाए वो पिंडीज तो कुछ भी 10 ओवर में वो कर लें, 10 ओवर तो पहुंच जाएंगे। पिंडीज वैसे कैपेबिलिटी रखती है हर चीज होने, कुछ भी हो सकता है। ये आपको लगता है कि शर्जील वाला मतलब उनको करना चाहिए डिसीजन? यार आप उस बेचारे को आखिरी मैच में खिला प्रेशर में आप उसको जो है ना, मेरा ख्याल है जब पहले नहीं खिलाया तो अब रेस्ट अगले साल के लिए रख लें उसको। हाँ, और इसको अगले साल 22 में लेके ट्राई करें, शायद बेहतर खेल ले साइम अयूब। अभी तो 11 में तो उसको समझ नहीं आई। 22 करोड़ में लेंगे तो फिर शायद को बेहतर खेलना शुरू हो जाए। तो उसको भी मेरा ख्याल है थोड़ा आखिरी मैच है, खेलने दें उसको ही। इन्होंने वैसे भी आना नहीं है, एक ही चांस है कि पिंडी जल्दी आउट हो जाए।
वरना जो तो मतलब जो chance फिर नहीं जिस है। कॉम्बिनेशन से जा रही है इस वक्त हैदराबाद, वही उसी को मेंटेन करके उसी को चलते ये रहना। पाकिस्तान वाली वर्ल्ड कप वाली इक्वेशन कुछ याद आ रही है आपको? कौन सी? कुछ इसी तरीके की इक्वेशन थी और फ़खर जमान आए, लेकिन स्टिल अगेंस्ट श्रीलंका थी तो वो करीब पहुंच के हम नहीं क्वालिफाई कर सके। तो इक्वेशन ऐसी ही थी, इफ एंड बट वो जीते, वो हारे, इतने रन से जीते, वही सिचुएशन बन गई। वही है, वैसे ही है, लेकिन मुश्किल है। अब किसको ओपन कराएंगे आप? क्या पुराने जख्मों को हेड़ दिया। ये तो हमारा वर्ल्ड कप में तो हमारा यही चलता रहता है। यही चलता रहता है, हम ये एक हो जाए- कैलकुलेटर मुसल्ले में बैठ के हम कैलकुलेटर ये हो में जाए, पकड़ वो हो लेते हैं जाए, साथ। Yes, ऐसे ही तो- चल रहा होता है। Yes. बड़ा उसका तो कुछ कर नहीं सकते। और हैदराबाद का भी थोड़ा सा तो मुश्किल ही लग रहा है, वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अब पिंडी जल्दी आउट हो जाए तो फिर वो 10 ओवर में कर लें और बहुत बड़े मार्जिन से हैदराबाद वैसे यूसुफ भाई अगर कल का मैच भी जीत जाती है तो मतलब उनके लिए आप ये टूर्नामेंट कैसा समझते हैं? क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद अगर ये कल का मैच जीते हैं, क्वालिफाई नहीं करते, फिर भी मतलब अपना सर ऊंचा करके ही वो जी जी, इधर तो मेरा मकसद है, लाहौर कलंदर 6 दफ़ा हारे तो सर ऊपर ही था, इसमें क्या हार गए तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं, अगली बार फिर खेलेंगे। इसमें तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, या तो बता दें कोई है, वही सब कुछ चल रहा होता है। ये एक हम माने या ना माने, हम गवर्नमेंट देखिए 11 सीजन हो गए जी। क्रिकेट बोर्ड की तो मानते नहीं, वो अपनी कर रहे होते हैं। तो इसमें आगे आप 12वें में क्या कानून बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने अपनी करनी है, जो टीमें पैसे लगा रही हैं वो अपनी कर रहे हैं, वो अपने प्लेयर बाहर से ले आते हैं, कभी फरूक आ जाता है, कभी नईम आ जाता है, कभी हारिस आ जाता है। अब दूसरी टीमें भी ये करेंगी, कभी वो भी अपने हमारा आजम आया हैदराबाद में, वो आ गया है, और भी कोई आ जाएगा, एक और भी लड़का उधर से आया, जी। क्या नाम था उसका, हसन कराची खान, का, नहीं हसन खान भी है, तो वो तो मुसलसल खेले, एहसान अच्छा खेले। आदिल। साथ भी साथ है, बस yes। ऐसे ही है, वो अपनी मर्जी है उनकी, जो मर्जी करें, हम पूछ नहीं सकते उनसे, क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ सकता जो लग रहा है। जनरली फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता ही है, मतलब हम दुनिया भर में देखें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमारे जो हाँ फ्रेंचाइजीज हैं वो आके दावा बहुत करते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, एक प्लेटफॉर्म जरूर दे रहे हैं प्लेयर्स 11 में तो नजर को, नहीं बट आया, फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपना फायदा मेरा ख्याल से ज्यादा सोचते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन भी हैं वो, सिर्फ फ्रेंचाइजीज तो नहीं सी भाई कह रहे हैं कि ये प्राइवेट नहीं है, तो मेगा भी तो 11 में तो यही है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट, ये तो आगे हो जाए कुछ तो और बात है। हाँ, ये बिल्कुल अभी तक तो ऐसे ही है। ये प्राइवेट ही चल रहा है जिस तरह चल रहा है। बट तौसीफ साहब, एक चीज़ अगर हम फिर भी सोचने की कोशिश करें, हम तो सोच रहे हैं, पता नहीं हैदराबाद किंग्समैन सोच रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि माज सदाकत ओपन कर रहे हैं और माज और लबुशेन अगर एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे देते हैं एंड देन मिडल ऑर्डर में उस्मान खान की एक अच्छी बारी लग जाती है, बिकॉज उस्मान ने भी करके दिखाया और यहाँ की कंडीशंस आई बिलीव हैं ऐसी, जबकि पिछला मुकाबला कोई अच्छा नहीं खेला हैदराबाद किंग्समैन ने, बट आपको फ्लैट विकेट्स दिख रही हैं, बैटिंग विकेट्स दिख रही हैं, शायद चांस बन जाए। देखिए मुश्किलात हैदराबाद ने खुद अपने की है, चाहे वो हम दूसरी तरफ जाएं तो इस्लामाबाद ने जो भी हुआ है वो अपनी जगह है। 90 पे आउट आप हो जाना तो वो आपने मुश्किलात खुद, अब ये दो आपको चांस 90 भी आप ज़्यादा बता रहे हैं, 80 ये हो जाए तो ये हो जाए, ये उस पे भी देखिए। फिर दूसरी बात ये कि देखिए जहाँ पे 200 रन बन रहे हैं और इन पिचों पे ज़बरदस्त के, वहाँ अगर कोई टीम ऐसा करके 70-80 पे आउट होती है तो फिर मैं तो क्वेश्चन मार्क डालूंगा ना उस पर, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डालूंगा। कुछ 70-80 पे अगर कोई टीम आउट होती है या कुछ ऐसा होता है तो ये तो मैं क्वेश्चन मार्क मारूंगा उस पर, डेफिनेटली मारूंगा। इसलिए कि आप देख तो नहीं, हो सकता है क्रिकेट में सब होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप 60-70 पे आउट हो जाओ। और ऐसी पिच जो 2 दिन से 1000 रन तकरीबन खेल रही है, बनाए हैं उसमें, और आप उसमें 70-80 पे आउट हो जाओगे तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि अभी तो जो बेहतर टीम है वही आ जाए तो अच्छा है। ये इस तरह का फ़ायदा नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये आती है तो किसी टीम के लिए इजी हो जाएगी, और लाहौर अच्छा खेल रही है, हकीकत ये है। तो मैं तो कहूँगा कि लाहौर ही अंदर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो फिर किसी के लिए आसानी हो जाएगी, किसी के लिए हो जाएगी। दूसरी बात ये कि प्राइवेट लीग की बात की ना, बिल्कुल प्राइवेट है अपनी जगह, लेकिन ये प्राइवेट का लफ्ज़ अब आना शुरू हो गया है।